हे एवरीवन, हम में से बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं इस होप में कि वो ओवर टाइम हमें ह्यूज प्रॉफिट बना के देगा। नहीं, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। राइट फ्रॉम सही प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर पाना, बिल्डर के साथ नेगोशिएट करना और तो और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना एटसेट्रा। और फिर प्रॉपर्टीज बहुत कॉस्टली भी होती हैं और हो सकता है कि आप आउटराइट उसको पे करने के काबिल ना हो इस वक्त, इसलिए आपको एक लोन के थ्रू इस प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाना पड़ सकता है, जो कि अगेन एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है। नाउ रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करने का एक मॉडर्न वे भी है जिसे कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REITs। इमेजिन करिए कि 10 लोग हैं जो कि किसी 10 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अकेले इस 10 करोड़ के अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो लोग अपने मनी को पूल करेंगे और वो 1 करोड़ रुपए ईच दे करके 1/10 के ओनर बन जाएंगे। ये एक सिंपल तरीका है REITs को समझने का। नाउ REITs बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही हैं, क्योंकि ये भी पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें आपका जो पैसा है वो इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। मोरओवर यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू बाइंग अ प्लॉट या फिर एक अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जहां पे बहुत पैसा देना पड़ता है। इस पूरी वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि REITs क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, इनका टैक्सेशन और इन्हें म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट कंपेयर भी करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि REITs काम कैसे करता है और आपको नॉलेज गेन हो जाएगी ये बात डिसाइड करने के लिए कि क्या ये REIT इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए सही है भी या फिर नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं कि REITs क्या है। फ्रेंड्स, REITs म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही हैं। इनमें एक स्पॉन्सर होता है, फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है और एक ट्रस्टी होता है। जो स्पॉन्सर होता है वो अपने फंड से REITs को प्रमोट करता है। जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है वो इसके पोर्टफोलियो के लिए प्रॉपर्टी सिलेक्ट और बाय करती है। REITs अपने रियल एस्टेट होल्डिंग को या तो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं या एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV को फॉर्म करके उसके थ्रू भी ये रियल एस्टेट होल्डिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। REITs का जो अंडरलाइंग असेट है वो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं या फिर लोन्स सिक्योर्ड अगेंस्ट रियल एस्टेट है। वही म्यूचुअल फंड्स के जो अंडरलाइंग असेट्स होते हैं वो स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी क्या है। तो आइए अब समझते हैं कि REITs के फीचर्स क्या क्या हैं। इसमें शामिल है नंबर 1, REITs ट्रस्ट होती है जो कि इन्वेस्टर्स से मनी को पूल करती हैं और उस पैसे को यूज करती हैं इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज बाय करने में, जैसे कि ऑफिसेज, वेयरहाउसेस, कार पार्क्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एटसेट्रा। नंबर 2, जो REITs के एसेट्स होते हैं वो एक डेजिग्नेटेड मैनेजर के द्वारा प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं। थर्ड, REITs पैसे अर्न करती है रेंटल इनकम के थ्रू, लीज के थ्रू या फिर इवन कैपिटल अप्रिसिएशन के थ्रू, यानी कि जब वो प्रॉपर्टीज को सेल कर देते हैं तो वो प्रॉफिट्स बनाते हैं और ये जो पैसा है जो इन्होंने अर्न किया ये यूनिट होल्डर्स को यानी कि इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये जो रेंटल्स हैं ये विजिबल है, साथ ही साथ एक स्टडी इनकम है और आइडियली जो REIT की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके वेंडर्स के साथ उनका लॉन्ग टर्म लीज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइप की इनकम जो है ये काफी स्टेबल मानी जाती है। नेक्स्ट, आप REIT से रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं डिविडेंड के थ्रू, यानी कि जो रेंटल इनकम होती है प्रॉपर्टी से उन्हें यूनिट होल्डर्स को पास कर दिया जाता है और आप रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन के थ्रू। नेक्स्ट, REITs मेजर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड भी करते हैं जस्ट लाइक स्टॉक्स। इनके जो प्राइसेस होते हैं वो ट्रेडिंग आवर्स के दौरान फ्लक्चुएट होते रहते हैं। REITs सेबी द्वारा रेगुलेटेड है और उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही करना पड़ेगा, जैसे कि इन्हें अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% कंपल्सरली इन्वेस्ट करना होगा रेंट देने वाली कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज में, जिससे कि एग्जीक्यूशन रिस्क अवॉइड किया जा सके, यानी कि जो रिस्क है कि प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हो पाएगी या फिर प्रोजेक्ट में डिले आ जाएगा, ये सब अवॉइड हो सके। नेक्स्ट, मैक्सिमम ऑफ 20% जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हो सकता है या फिर दूसरे रियल एस्टेट रिलेटेड सिक्योरिटीज में हो सकता है। नेक्स्ट, REITs को अपने नेट टैक्सेबल इनकम का एटलीस्ट 90% यूनिट होल्डर्स को देना ही होगा डिविडेंड्स और इंटरेस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट, REITs को रेजिडेंशियल हाउसेस, अपार्टमेंट्स, वेकेंट प्लॉट्स, एग्रीकल्चरल लैंड और स्पेक्युलेटिव लैंड बैंक्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती है। REITs को कंपल्सरली लिस्ट होना ही पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पर। दोस्तों, इंडिया में 3 REITs करेंटली अवेलेबल हैं जो कि हैं एम्बेसी बिजनेस पार्क REIT,
listed on the exchange in 2019, Mindspace Business Parks REIT listed on exchange in 2020 and Brookfield India REIT listed on the exchange in 2021. तो आइए अब बात करते हैं कि आप listed units of REITs में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। Well, REITs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF के जैसे ही होते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि NSE और BSE पर लिस्टेड और ट्रेडेड होते हैं। REITs में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एडिशनली आपको एक ब्रोकर या फिर ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सेस भी चाहिए होगा। आपको एप्लीकेबल नो योर कस्टमर यानी कि KYC रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट करना होगा। अपने KYC डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे जैसे कि आधार कार्ड, पैन एटसेट्रा। सो सेबी की नोटिफिकेशन आई थी 30 जुलाई 2021 में, जिसके बाद से आपको REIT इंडिया में जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा वो रेंज करता है फ्रॉम ₹10,000 to ₹15,000। जो मिनिमम लॉट साइज है उसे 100 यूनिट से कम करके 1 यूनिट कर दिया गया है। REIT यूनिट्स का जो प्राइस होता है वो बिल्कुल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरह ही डिपेंडेंट होता है इन यूनिट्स की डिमांड पर और साथ ही साथ REIT के परफॉर्मेंस पर। आप REITs में इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू भी, जो कि बेसिकली वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो REITs में इन्वेस्ट करते हैं। हाउएवर, इन स्कीम्स का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल एक्सपोजर काफी लिमिटेड होता है। तो आइए अब समझते हैं कि आप REIT से रिटर्न्स कैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप REIT से रिटर्न अर्न करते हैं। पहला है डिविडेंड और इंटरेस्ट एंड दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन। बात करते हैं डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की। जो REITs हैं वो अपने नेट रेंटल इनकम में से आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट पे आउट करते हैं। ये इनकम कैसे अर्न होती है? ये इनकम अर्न होती है कमर्शियल रियल एस्टेट को रेंट आउट और लीज करके, और साथ ही इसमें से कुछ की एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस उनकी एक्सपेंसेस को इसमें से डिडक्ट किया जाता है, लेस किया जाता है। एक्सपेंसेस जैसे कि मैनेजमेंट फीस, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस चार्जेस एटसेट्रा। टोटल रेंटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस डिविडेंड होते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड वे थ्रू व्हिच यू कैन अर्न returns from REITs, that is capital appreciation. Well, REITs जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड और ट्रेडेड है, तो जो इंडिविजुअल यूनिट्स का प्राइस है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि उनका परफॉर्मेंस क्या है और तो और मार्केट में उनकी डिमांड क्या है। जस्ट लाइक इक्विटी स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, REITs अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इससे REIT यूनिट्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है एंड हेंस इसे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट पर सेल कर सकते हैं और कैपिटल गेन अर्न कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं REITs पे टैक्स कैसे लगाया जाता है। कैपिटल गेन कैसे टैक्स होता है वो बात करते हैं। REITs से जो कैपिटल गेन होते हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के जैसे ही टैक्स किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसको हम STCG बोलते हैं, यानी कि ये वो कैपिटल गेन होता है जो आप अर्न करते हो अगर आप 1 साल या फिर उससे कम में ही REIT की यूनिट को होल्ड करके सेल करते हैं। तो ये टैक्स किया जाता है 15% पे, राइट, एप्लीकेबल सेस के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। तो ये वो कैपिटल गेन्स होते हैं जो आप अर्न करते हैं अगर आप यूनिट्स को सेल करते हैं आफ्टर 36 मंथ्स यानी कि आफ्टर 3 इयर्स ऑफ होल्डिंग देम। तो LTCG टैक्स रेट जो है वो होगा 10% ऑफ द गेन्स जो आप अर्न करते हैं 1 लाख रुपए से ऊपर। दैट इज LTCG टैक्स रेट इज 10% ऑफ गेन्स इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। आइए अब बात करते हैं कि REITs में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपका जो एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी में होगा, वो हो सकता है डेट में हो, वो गोल्ड में होगा, बट अब आप उसको बियॉन्ड ऑल दीज डाइवर्सिफाई कर सकते हैं REIT में। बेसिकली आपको रियल एस्टेट में एक्सपोजर मिलता है जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, बिना किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को खुद ओन किए हुए और मैनेज करने के झंझट से। सेकंड, स्मॉल इन्वेस्टमेंट साइज। आपको रियल एस्टेट में एक्सपोजर मिल सकता है विद इन्वेस्टमेंट्स एज लो एज 10,000 और 15,000 रुपीज। इतने में प्रॉपर्टी ओन करना तो इम्पॉसिबल है। तीसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके पास एक प्रोफेशनल मैनेजर होगा जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा होगा। नेक्स्ट, रेगुलर इनकम। REITs जो है वो रेंटल इनकम जनरेट करती है और उन्हें इस इनकम का 90% डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है कंपल्सरली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में। इस तरीके से REITs आपको रेगुलर इनकम देती रहती है। आइए बात करते हैं कि REITs में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेज क्या है। पहला, लिमिटेड ऑप्शंस। तो इंडिया में सिर्फ 3 लिस्टेड REITs ही हैं और फंड ऑफ फंड्स भी इस स्पेस में लिमिटेड एक्सपोजर ही ऑफर करते हैं। दूसरा, लो लिक्विडिटी। वैसे तो REITs स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है और ट्रेडेड है, लेकिन जो नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं वो काफी कम है, इसलिए REIT इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट पे सेल कर पाना
एक चैलेंज हो सकता है, स्पेशली इमरजेंसी केसेस में। तो आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स वर्सेस आरईआईटीज में क्या बेहतर है। देखिए, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि आरईआईटीज के बीच में जो चॉइस है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि आपका रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और तो और आप अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट के टुवर्ड्स आखिर कितना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक ब्रीफ कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है वैरायटी ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर असेट्स में। वहीं आरईआईटीज में डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है आज सच, क्योंकि ये सोलली फोकस करता है इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट पे ही। बात करें रिस्क की, म्यूचुअल फंड में लोअर रिस्क है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। बात करें आरईआईटीज की तो यहाँ पे हाई रिस्क है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक असेट क्लास पे फोकस करता है, दैट इज रियल एस्टेट। रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स वेरिएबल होते हैं, ये डिपेंड करता है मार्केट पे और आपके टाइप ऑफ फंड पे। वहीं आरईआईटीज में रिटर्न्स की बात करें तो ये हो सकता है हायर रिटर्न्स ऑफर करे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन की वजह से और रेंटल इनकम की वजह से। बात करते हैं लिक्विडिटी की तो म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी बहुत हाई है इन केस ऑफ ओपन एंडेड फंड्स। ये टिपिकली डेली ही बाय और सेल होते हैं इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं आरईआईटीज में लिक्विडिटी की, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ आरईआईटी पे। देखिए, पब्लिकली ट्रेडेड आरईआईटीज जो होते हैं उनमें एक हाई लिक्विडिटी होती है और वहीं प्राइवेट वंस में लो लिक्विडिटी होती है। तो अब आप स्क्रीन पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 1 ईयर एवरेज रिटर्न्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल कैप फंड्स का 1 ईयर एवरेज रिटर्न है 22.88%, मिड कैप फंड्स 19.94%। सिमिलरली आप लार्ज कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स एटसेट्रा के 1 ईयर एवरेज रिटर्न्स देख सकते हैं। हालांकि एक साल का जो वक्त है वो बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। इसलिए अब आप स्क्रीन पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी फंड्स के 10 ईयर एवरेज रिटर्न्स को देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे माइंडस्पेस आरईआईटी शेयर प्राइस के रिटर्न्स देख सकते हैं, इसका सोर्स है इकोनॉमिक टाइम्स। अब आप स्क्रीन पे एम्बेसी ऑफिस शेयर प्राइस के रिटर्न्स देख सकते हैं। सिमिलरली आप ब्रूकफील्ड इंडिया शेयर प्राइस रिटर्न्स भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। हमारे इस डीप डाइव कंपैरिजन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड आरईआईटीज में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, दोनों की ही अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में एक काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। याद रखें, म्यूचुअल फंड्स आपको कई मार्केट सेक्टर्स के अक्रॉस ब्रॉड एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। इससे आपका जो रिस्क है वो पोटेंशियली कम होता है और ये आपको ओवर टाइम कंसिस्टेंट रिटर्न ऑफर करने में मदद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स काफी वर्सेटाइल होते हैं, एक्सेसिबल हैं और ये आपके बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो आरईआईटीज हैं वो आपको यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, बिना कमर्शियल प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ओन करने की नीड के। ये आपको पोटेंशियली हायर रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं, स्पेशली अगर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन होता है तो, और रेंटल इनकम के थ्रू भी। ऑल्दो जो इनका परफॉर्मेंस है वो रियल एस्टेट मार्केट के हेल्थ कैसी है इससे काफी जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम समराइज करें तो जो आपकी चॉइस है बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड आरईआईटीज, ये आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन से आना चाहिए। आपको ऐसा भी लग सकता है कि इन दोनों का एक ब्लेंड आपकी नीड्स को परफेक्टली फिट करता है, जिससे कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ऑफर हो सकते हैं। याद रखें कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच, इट्स ऑल अबाउट कि आप ये ढूंढ पाएं कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.